दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे 18 महीने का बकाया डीए 34,400 करोड़ क्या सरकार देगी एक मुश्त भुगतान करेगा। तो बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में और 18 महीने के डीए के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ हर पल। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए 18 महीने का बकाया डीए एरियर और डियरनेस रिलीफ डीआर का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में है। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए डीआर की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिससे लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को इस अवधि का एरियर नहीं मिल पाया। इस फैसले के पीछे देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्चों में आई अचानक वृद्धि थी। अब 2025 में एक बार फिर यह मुद्दा गरमाया है। बजट 2025 के आने से पहले कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार 18 महीने का बकाया डीए एरियर के भुगतान पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। कई कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग सरकार के सामने कर रहे हैं कि उन्हें हक मिलना चाहिए। दोस्तों हम बता दें कि 18 महीने का बकाया डीए एरियर क्या है, किसे मिलेगा, कितना पैसा मिल सकता है, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी और सरकार की ओर से क्या अपडेट आया है। दोस्तों 18 महीने का डीए एरियर क्या है पूरा मामला। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की फ्रीज कर दिया था। इसका मतलब है कि इस दौरान जो 3 बार डीए डीआर बढ़ना था वह नहीं बढ़ाया गया। जनवरी 2020 में 4% बढ़ोतरी होनी थी, जुलाई 2020 में 3% की बढ़ोतरी होनी थी और जनवरी 2021 में 4% की बढ़ोतरी होनी थी। दोस्तों इन तीनों बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों को नहीं मिला। हालांकि जुलाई 2021 से डीए डीआर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन 18 महीने का एरियर अभी तक लंबित है। योजना का नाम क्या है? 18 महीने का बकाया डीए एरियर। अवधि इसका है जनवरी 2020 से जून 2021, 18 महीने की डीए। लाभार्थी कौन होगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर होगी। फ्रीज की गई डीए डीआर वृद्धि 3 बार जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021। तो इस तरह का है बकाया एरियर। वहीं पर 2025 के बजट के पहले कर्मचारियों में उम्मीद है कि सरकार इस बार 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर कोई ठोस फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर विचार चल रहा है। अगर प्रस्ताव पास होता है तो डीए डीआर एरियर का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है। अनुमानित शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि पहली किस्त जनवरी 2025 में दे सकता है, दूसरी किस्त फरवरी 2025 में, तीसरी किस्त मार्च 2025 में और चौथी किस्त अप्रैल 2025 में दे सकती है। कर्मचारियों को जनवरी 2025 से लागू की गई नई डीए दर के साथ साथ बकाया एरियर भी मिलने की संभावना है। कितना मिलेगा पैसा? बता दें कि डीए डीआर एरियर में को गणना मूल वेतन और डीए की बढ़ोतरी दरों के आधार पर की जाती है। जनवरी 2020 में 4% डीए बढ़ना था, जुलाई 2020 में 3% डीए बढ़ना था और जनवरी 2021 में 4% तक की डीए बढ़ना था। इन तीनों वृद्धि को जोड़कर कुल एरियर निकाला जाता है। वहीं पर बता दें कि सरकार डीए डीआर एरियर का भुगतान किस्तों में करने का विचार
कर रही है। पहली किस्त जनवरी 2025 में मिलने की संभावना है। इसके बाद हर महीने एक एक किस्त मिल सकती है। भुगतान सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में दिया जाएगा। टैक्स कटौती भी लागू करने की तैयारी होगी। जनवरी 2025 से केंद्र सरकार ने डीए 2% बढ़ाकर 55% कर दिया है। इससे कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 तक के बकाया डीए का भुगतान अप्रैल वेतन के साथ किया जाएगा। साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा से भी कर्मचारियों को भविष्य में वेतन और भत्तों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो ये थी दोस्तों डीए डीआर और 18 महीने से जुड़ा हुआ कुछ बातें जो कि अभी अभी तुरंत नया अपडेट निकल के सामने आया था। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वहीं पर बात करें मेन मीडिया जो है आज तक का, अंजना ओम कश्यप या श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी सरकार के खिलाफ बोलने से कतराती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों की मांग उठाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा चैनल है, बड़ा मीडिया है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।